सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में प्रवासी राजस्थानी समुदाय का योगदान सदैव सराहनीय और अमूल्य रहा है। उनकी मेहनत, उपलब्धियां और अनुभव न केवल राज्य की प्रगति में सहायक है, बल्कि हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को विश्व पटल पर पहचान दिलाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसी दृष्टिकोण के मद्देनजर प्रवासी राजस्थानी समुदाय और राज्य सरकार के बीच सहयोग और संवाद को स्थापित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पिछले साल राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत आयोजित प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव में हर वर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में आगामी 10 दिसंबर को पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस आयोजित होने जा रहा है। इस दौरान राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले प्रवासियों को सम्मानित किया जाएगा। इसी कड़ी में पर्यटन विभाग के द्वारा प्रवासी राजस्थानी मीट की पूर्व बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान पर्यटन, निवेश और औद्योगिक विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों के साथ साथ प्रभावी सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से प्रदेश में पर्यटन से संबंधित निवेश प्रक्रियाएं सुगम हुई है। हमारी सरकार ने लगातार इस पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रही है। हमने प्रवासी राजस्थानों को भी अपनी मातृभूमि से और भावनात्मक रूप से जुड़ने का अवसर भी हमने दिया है, बल्कि उन्हें राज्य के विकास में सहभागिता का मौका भी हम देने जा रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार को 23 महीने हुए हैं। लगातार हमारी सरकार राजस्थान के हर क्षेत्र में काम कर रही है और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान पोटेंशियल है। राजस्थान में बहुत सारी संभावनाएं हैं। पर्यटन का क्षेत्र तो है ही, लेकिन कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन के आधारभूत ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार शीघ्र ही नई पर्यटन नीति लाएगी। इसके अंतर्गत पर्यटक सुविधाओं, मार्केटिंग एवं प्रमोशन, मेले और त्योहार, डिजिटल और एआई कौशल विकास, युवाओं को रोजगार और निवेश के कार्य पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान अपार संभावनाओं का प्रदेश है। प्रदेश में पर्यटन का निरंतर विस्तार हो रहा है। पीपीपी मॉडल से निजी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्थानीय युवाओं को गाइड, कलाकार और सांस्कृतिक आयोजनों से जोड़कर रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि प्रवासी राजस्थानी निवेशकों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और अतिथियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आइए हम सब मिलकर राजस्थान को विश्व का अग्रणी, हरित, सुरक्षित और वर्ष भर सक्रिय पर्यटन स्थल बनाने के लिए संकल्प हम सबको लेना है। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बताना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में हो, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सारी संभावना है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकास के साथ साथ विरासत के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म और ट्राइबल टूरिज्म के विस्तार पर समर्पित होकर कार्य कर रही है। राजस्थान में कल्चरल, क्राफ्ट कुजीन, वेडिंग, मेडिकल और फिल्म टूरिज्म भी तेजी से विकसित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शेखावाटी क्षेत्र की ऐतिहासिक हवेलियों के संरक्षण के लिए प्रभावी कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति के माध्यम से फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित कर रही है। राज्य सरकार ने सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एवं कैपेसिटी बिल्डिंग फंड गठित किया गया है। भारत सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 और प्रसाद 2.0 के अंतर्गत खाटू श्याम जी, करणी माता मंदिर, मालाशेरी डूंगरी,
समेत अनेक धार्मिक स्थलों का विकास कार्य प्रगति पर है। महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट, ब्रज 84 कोस परिक्रमा, कृष्ण गमन पथ जैसे प्रोजेक्ट भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान में हर वर्ष 70 से अधिक मेले और उत्सव आयोजित किए जाते हैं, जिनसे राज्य की सांस्कृतिक पहचान वैश्विक स्तर पर सशक्त होती है। शेखावाटी क्षेत्र अपनी ओपन आर्ट गैलरी, ऐतिहासिक हवेलियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इन हवेलियों के संरक्षण हेतु, जैसा मैंने कहा, राज्य सरकार द्वारा व्यापक योजना लागू की जा रही है। अब तक झुंझुनू, सीकर और चूरू जिलों की 662 हवेलियों को संरक्षण हेतु चिन्हित किया गया है। प्रवासी राजस्थानी दिवस वह मौका है जो हमें अपनी जड़ों से जुड़ने का, अपनी संस्कृति को सजोने का और राजस्थान के विकास की यात्रा में अपना हाथ बटाने का अवसर प्रदान कर रहा है। आइए अपने संसाधन, अनुभव और प्रतिभा से प्रदेश के विकास में भागीदार बने। इस आयोजन में शामिल होने के लिए राइजिंग राजस्थान की वेबसाइट के माध्यम से आज ही रजिस्टर करें। सो जस्ट स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।